मैं अनुभा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अणु कक्षक आरेख। तो आज हम कुछ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम अणुकक्षक आरेख देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। अणुकक्षक आरेख के बेस पर हम किसी भी कंपाउंड के जो हम बनाते हैं मॉलिक्यूल के लिए उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका बॉन्ड ऑर्डर, इन चीज़ों को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले हम ले रहे हैं H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यदि किसी मॉलिक्यूल के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे उसको हम सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। H2 मॉलिक्यूल है जिसमें 2 H एटम है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन कौन से एटम है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फर्स्ट हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों एटम सेम है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। उसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब यदि हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे H2 मॉलिक्यूल के अंदर वो 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो 1s ऑर्बिटल है तो 1s और 1s ऑर्बिटल मिलकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और ये बॉन्ड होगा, इसे हम कहेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है। तो इसका मतलब हमने सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट एस और फर्स्ट एस ऑर्बिटल मिलकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 1s बॉन्डिंग की एनर्जी सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होगी। स्टार जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए लगाया गया। अब यह है कि हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये हमने डायग्राम बना रखा है। यह एक हाइड्रोजन का फर्स्ट एस ऑर्बिटल, सेकंड हाइड्रोजन का फर्स्ट एस ऑर्बिटल। दोनों ऑर्बिटल बिल्कुल सेम एनर्जी के होंगे क्योंकि ये होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट एस और फर्स्ट एस मिलकर के बनाएंगे सिग्मा फर्स्ट एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा फर्स्ट एस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम आउबाउ रूल, होर्न्स रूल इनके और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर भरेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। अब ये है, इधर हमने बनाया एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस हाइड्रोजन के, यहाँ पर हमने बनाए हैं इस हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बीच में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो डायग्राम है ये है H2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब आप देखिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम देखिए इस पर क्या एक्सप्लेन करना है हमें। हम अब मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अभी तक आपने एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, अब आप मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, क्योंकि सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बंधन क्रम। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं जो हमने सिग्मा 1s बॉन्डिंग के अंदर भरे हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 - 0.2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के बीच में होगा सिग्मा बॉन्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कोई भी नहीं है तो H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक नहीं, ये होगा सही बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। यह H2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसके बेस पर हम बॉन्ड ऑर्डर, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर H2+ मॉलिक्यूल, H2+ के लिए। उसी तरह से हम करेंगे। दो हैं एटम, हाइड्रोजन और H+। तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन। H+ के पास कितने होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो H2+ मॉलिक्यूल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 1। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट एस ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। इधर है हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर है सेकंड H+ के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेंटर में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितनी बॉन्डिंग की एनर्जी कम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही ज़्यादा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने H2+ में, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग के अंदर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2+ कितना हो जाएगा, सिग्मा 1s 1। अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बंधन क्रम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो इससे कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0/2 हाफ। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है हाइड्रोजन और H+ के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हाफ होगा, कंप्लीट बॉन्ड नहीं होगा, तो हाफ सिग्मा बॉन्ड होगा। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। थर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ले रहे हैं हीलियम 2 मॉलिक्यूल, डायहीलियम मॉलिक्यूल। फर्स्ट हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 1s2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम मॉलिक्यूल, एक एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एटम पर कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम +2 हमें पता है, 1s मिलकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम बनेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो 2 - 2/0, इसका मतलब 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इसमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखिए, ये एक हीलियम के 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट साइड में सेकंड हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेंटर में हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए सिग्मा 1s बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन चल गए सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। तो ये है हीलियम मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, हमने जो तीनों मॉलिक्यूल लिए थे उनमें स्टेबिलिटी ऑफ H2+ एंड हीलियम 2, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कौन सा ज़्यादा स्थायी होगा या कौन सा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हाइड्रोजन के लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने क्या निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर 1। H2+ के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था हमारे पास, हाफ। हीलियम 2 के लिए आया था 0। डायहीलियम मॉलिक्यूल, डायहाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है। अब आप जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करती है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा स्थायी है और सिंगल बॉन्ड हाफ बॉन्ड से ज़्यादा स्थायी है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, H2, H2+ एंड हीलियम 2। हीलियम 2 की सबसे कम है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 है। H2 और H2+ में सबसे ज़्यादा स्थायी होगा H2 और उससे कम होगा H2+, क्योंकि H2+ के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है सिर्फ हाफ है, जबकि H2 के लिए 1 है। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल हैं उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनका बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी, हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे दूसरे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। थैंक यू।